अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों? आप ठीक हैं? आपके मामला ठीक हैं? आप सैटरडे का दिन है जनाब, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल फिर वो धमाका हो गया जिसकी मैं आपको खबरें दे रहा था। बिजली का यूनिट 26 रुपये तक सस्ता कर दिया गया है कि नहीं? यूथियों की मौत हैं जी। ये मौत पड़नी थी, इसीलिए तो ये धरने दे रहे थे, इसीलिए तो ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, इसीलिए तो ये बकवासात कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की पेश करदा 4 करारदादें मंजूर कर ली गई हैं। गंदम के काश्तकारों को हज़ारों मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर, लैंड लेवीज़ देने का ऐलान कर दिया पंजाब हुकूमत ने। तो कोयटा में पीटीआई का जलसा रोकने पे पीटीआई के लोगों में उनमें तसादम हुआ है और पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग की गई है। तो वज़ीर इत्तलाआत जनाब अता तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंतशार को एनआरओ के लिए अमन दाव पे लगा रही है, क्योंकि इनको पता है अब इनका केस मिलिट्री कोर्ट में जाना है और ये मामला चलने हैं आगे। तो ये जो है ये मामला सारे कर रहे हैं। आज अल्लामा इकबाल का यौम विलादत है। मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की इतफ़ाक़ होगी और जजेस के ख़िलाफ़ 10 शिकायत खारिज करके 6 जजों का ख़त मुशावरत का दायरा इत्तफ़ाक़ बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। अमेरिकन जो है, उन्होंने अमेरिका के जो तर्जमान है ट्रंप गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई की रहाई इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक़ क़ियास राइयाँ नहीं करेंगे, हमारी अपनी पॉलिसी है, हम उसके ऊपर चलते हैं। और ट्रंप ने बड़ा इम्पोर्टेंट बयान दिया है कि अमरीकी बॉर्डर मजबूत बनाने के लिए तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दूँगा। £190 मिलियन केस में इमरान अहलिया को सवालनामा दे दिया गया है। फ़र्द जुर्म तो नहीं लगी, लेकिन उज़्मा ख़ान और अलीमा ख़ान को कसूरवार करार दिया गया है। पीटीआई ने वकला अरकान असम्बली समेत सबको निकलने के लिए कह दिया है। अलीमा ख़ान ने कहा है फ़ैसले सड़कों पर होंगे और एहतजाजी तहरीक के लिए ख़त्मी लाहे अमल का ऐलान बाद में होगा, लेकिन आज सवाबी में जलसा किया जाएगा। तो ख्वाजा आसफ़ ने कहा है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान के मामलात में ये मुदाखलत नहीं करेगा अमेरिका। और इसी तरह ये जो आपकी शुजात साहब हैं, चौधरी शुजात साहब, उन्होंने कहा है अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा, अमेरिका अपनी पॉलिसियों में मुदाखलत नहीं करेगा पाकिस्तान में। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जा रहे हैं इसहाक़ डार के साथ अता तारड़ के साथ सऊदी अरब कल इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। पाकिस्तान में बिजली सस्ती कर दी गई है, चीनी 13 रुपये सस्ती कर दी गई है और स्टॉक मार्केट 93,000 इंडेक्स अबूर कर चुका है और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से शरह सूद में कमी कर दी गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ये जो कोयटा में धमाका हुआ है उसमें तकरीबन 25 लोग शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला उनकी जवारे रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनको जो है ना उनकी गली के रहमत करे और उनके जो लवाहकीन हैं उनको सब्र जमील अता करे। तो पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, तारड़ ने बहुत अच्छी बात कही है। इसके अलावा रावलपिंडी में 3 दिन के लिए तहरीक इंतशार के लिए दफ़ा 140 नाफिज कर दी गई है। जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये जो मामलात हैं ये आपके सामने हैं।
कि पीटीआई जो है वो किस हद तक गिरती है और किस हद तक इन्होंने ये मामलात ख़राब किए हैं। तो कल 2-3 आर्टिकल्स पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जिसमें ये बात सामने आई कि इमरान ख़ान साहब जो हैं इनका ये अमेरिकी मदद वाला जो ड्रामा था कि मैं अमेरिका से एनआरओ नहीं लूँगा, मैं अमेरिका, तुम कौन हो, अमेरिका ये क्या करेगा। तो आज वो अपनी गाड़ियों में पीछे लिख लिख के लगा रहे हैं भाई साहब कि अमेरिका साडा यार है, अमेरिका साडा प्यो है, अमेरिका ये है। तो बताएं कोई है शर्म, कोई हया? तो ये कहा गया है असद कैसर की तरफ से कि नियाज़ी को मारने की साजिश की जा रही है और 12 नवंबर को इंशाल्लाह ताला हम फिर अवाम को कानूनी और सियासी लिहाज से कोई ना कोई नई खुशखबरी देंगे। तो कल जिन जजेज़ ने इमरान ख़ान को 4 ज़मानतें दी हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, अल्लाह ताला उनको देखें कि भाई ये बानी पीटीआई के 9 मई के जो मुकदमात हैं वो किस तरह यानी कि ये आगे तक लेके जा रहे हैं और ये सारे मामलात कर रहे हैं। शयान अली को इंशाल्लाह ताला डिपोर्ट किया जा रहा है, जो यूथिया ये वहाँ पे शरारतें करता था, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पीटीआई के इस तरीके से इनका ताक़ुब किया जाएगा कि इनको समझ नहीं आएगी कि इनके साथ हुआ क्या है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पीटीआई की जो सियासत है ये बंद कमरे में जाके ख़त्म हो चुकी है। इनके मामलात ख़त्म हो चुके हैं, ये बिल्कुल अब अपने आखिरी सांसों पे हैं। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि वो जो दिया है दिया वो एक दफ़ा जलने से पहले बुझता है, वो बुझने से पहले एक दफ़ा आखिरी धमक मारता है। तो इस तरह ये पागलपन में फिर कोई हरकत करेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान के मामलात पेट्रोल, बिजली, डिफ़ॉल्ट और इस तरह की IMF की डीलें जो इमरान ख़ान करके गया था, उस वक्त इसका ख्याल था कि ये मामलात पाकिस्तान के ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये इंतशार कर रहा था। और दूसरी तरफ फैज़ हमीद अपने आर्मी चीफ़ बनने की कोशिश कर रहा था, और तीसरी तरफ ये अमेरिका को ख़त लिख रहा था IMF को कि भाई किसी तरह पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने अपने मामलात सऊदी अरब से अच्छी तरह करके चलाए। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने मदद की, सऊदीया ने, चाइना ने, कतर ने और मुस्लिम ममालिक ने, तो जिसकी बिना पे पाकिस्तान चलता रहा। पाकिस्तान में बिजली, गैस, पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें बंद नहीं हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह IMF की डील के बाद, आसिम मुनीर के आ जाने के बाद, काजी फाइज़ ईसा के बाद, याया अफरीदी के आ जाने के बाद, आसिम वो जो हमारे जनरल नदीम अंजम बेग थे, उन्होंने इस फितने को काबू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की IMF के साथ डीलों के बाद अब पाकिस्तान सुकून का सांस ले रहा है। खादों पे, बिजली पे, गैस पे ये सब्सिडी दी जा रही है। तो अब इसको बंद कमरे में आ चुकी है इसकी सियासत। इसका ख्याल था कि ये इसकी साजिश कामयाब हो जाएगी, इसने पंजाब असम्बली तोड़ी और ये मामलात किए। अब रावलपिंडी में, कोयटा में, सवाबी में, हर जगह पे ये वकला को, स्टूडेंट्स को, और इस तरह ये अलीमा ख़ान, पिंकी पीरनी, असद कैसर, हमाद गिल, ये सारे साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ़ और ये जो हमारे इसहाक डार और ये जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सऊदीया में, चाइना में अपने मामलात डील कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में किस तरह इन्वेस्टमेंट लाई जाए, पाकिस्तान के किस तरह कर्ज़े रिस्केड्यूल कर दिए जाएं, पाकिस्तान के लोगों को किस तरह मैक्सिमम सब्सिडाइज़ किया जाए, किस तरह लोगों की ज़िंदगी में रिलीफ पैदा किया जाए। IT सिटी बन रही है, किसानों को, डिसेबल पीपल को, औरतों को, स्टूडेंट्स को और इनके
कार्ड्स बन रहे हैं, इनकी मुफ्त डिलीवरियाँ दी जा रही हैं, हॉस्पिटल्स में बाइकियाँ दी जा रही हैं, लैपटॉप दिए जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं, अमराज कल्ब के हॉस्पिटल बन रहे हैं। पाकिस्तान में मोटरवेज़ का जाल बिछ रहा है। पाकिस्तान में जो है ना इस्लामाबाद में और कराची तक ये सारी रेलवे ओवरहॉल करने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान को एक इंटीग्रेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ ले जाया जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये सिर्फ 1.5-2 साल औखे रह गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलात पे काबू पा लिया है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत साजगार माहौल है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो कारोबारी तबका भरपूर इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तान में। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में मज़ीद सुख पैदा होगा आवाम की ज़िंदगी में, और हम पुराने पाकिस्तान में दाखिल होंगे। और इंशाल्लाह ताला इस इमरान ख़ान के फितने को मुआशी, सियासी, कानूनी हर लिहाज से इसको शिकस्त होनी है, क्योंकि इसके बच्चे, इसकी ऑफशोर कंपनी, इसका निकाह, इसका घर और इसकी जो है ना हर चीज़ नाजायज़ है। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को फितनों से, शर से और इन चीज़ों से महफूज फरमाए। तो मेरी पूरी इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी इस फितने को, इस मुनाफ़क़त को, इस झूठ को, इंतशार को अयां करने में मैं अपना किरदार अदा करता रहूं, क्योंकि ये सिर्फ मीडिया वॉर है और इस मीडिया वॉर की वजह से ये पाकिस्तान के ऊपर छाया हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि झूठ और जो फसाद है इसने पनपना नहीं है। इसका यही हाल होगा जो इसका हो रहा है। ये कैद में सड़ेगा, इसके बच्चे इसको मिलने नहीं आएंगे, ये फटे चढ़ेगा और इसके केसेस इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुछ ब्यूरोक्रेसी में, कोर्ट्स में, आगे पीछे मीडिया में कोई ब्लैक शीप्स मौजूद हैं, उनका ताक़ुब किया जा रहा है, इस्लाहात लाई जा रही हैं, कानून साजी हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला इस मामले में भी पाकिस्तान को मज़बूत होने की ज़रूरत है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला लाइव अपडेट के साथ अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। आपके प्यार और तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।